लगातार आपके वीडियो सोशल मीडिया पे और जनता पसंद कर रही है। और अब और अपडेट क्या चीज़ें हैं जो रहस्य उद्घाटन है जो अभी तक माफिया डॉन ब्रजेश सिंह का नहीं हो पाया है? सब ब्रजेश सिंह के बारे में डिटेल्स चाहते हैं, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 18 साल की उम्र में हरिहर सिंह ठाकुर हरिहर सिंह की हत्या कर दिया। उनको साल उड़ाया और गोली मार दिया। अपराध संख्या 66/85, धौरहरा थाना चौबेपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद ये सिकरौरा कांड किया, खैर उसको मैं हटा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद इसने ये अपने नाम के आगे सोशल मीडिया पर आ रहा है ठाकुर ब्रजेश सिंह। ठाकुर का मतलब क्या है? ठाकुर का अर्थ भी जानता है वो, खाली जीव निकाल के फोटो देता है दिन भर सांप की तरह लप लप। ठाकुर का मतलब क्या है? अपनी आन बान शान की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी है जाके। आप बाप के मर्डर का, आपका इनका बाप भी, इनके जो बाप थे, पिताजी थे, यानी कि वो भी जो है अपराधी प्रवृत्ति के थे, दाढ़ी बढ़ा के डॉन बने हुए थे, ठीक। तो इस आदमी ने हर उस आदमी की हत्या करके लाश गायब किया जिसने इसको बढ़ाया। आजमगढ़ पेशी से, आजमगढ़ नैनी जेल से वीरेंद्र सिंह टाटा, जो झारखंड में टाटा स्टील का जितना स्क्रैप होता था, एक साल में कम से कम 200 करोड़ का स्क्रैप वो उठाते थे और 100 करोड़ कमाते थे, और शराब की भी ठीके थे उसके उनके। वो ये उनका राइफल लेके चलता था ब्रजेश सिंह वहाँ, है ये राइफल लेके चल रहा था। और जैसे ही नैनी जेल से आए और पेशी से जाने लगे, पुलिस वाले भी साथ में थे। यह जो है पुलिस की जीप जो है, और 2 स्टार लगाकर और 2 AK-47 और एक अपने लेके भून दिया वीरेंद्र सिंह टाटा को, जिसने इसको बढ़ाया। ठाकुर वीरेंद्र सिंह टाटा इसकी नेचर के नहीं थे, इसलिए मार दिया कि टाटा, जमशेदपुर टाटा जो स्क्रैप का मामला था 200 करोड़ का, उसने इस पे कब्जा कर लिया। ये ठेकमा में चाय की दुकान पर बैठे हरिहर सिंह ठाकुर समेत 8 ठाकुरों की सामूहिक नरसंहार कर दिया है, मार डाला। उसके बाद भोजूवीर के गुड्डू सिंह थे, उनके पिताजी CO थे। गुड्डू सिंह से कई मर्डर ऑर्डर करवाया, साथ में रह कर भी किया कराया, और भाग जाते थे सब झारखंड में, धनबाद में सिंह मेंशन में। उस समय बाबू सिंह मेंशन के वो थे, बाबू सिंह मेंशन में जाकर ये पनाह लेते थे। और सिंह मेंशन के 6 बार से विधायक थे झरिया के, 6 बार के विधायक झरिया विधानसभा से वो थे। और कोल माफिया के रूप में भी उनको जाना जाता था, क्योंकि वो मजदूरों के, कोयला मजदूरों के वो संरक्षक थे, उनका ख्याल करते थे, और इसलिए जो है वो उनके यहाँ शरण लेता था। उसके बाद गुड्डू सिंह से चुलबुल सिंह का झगड़ा हो गया। गुड्डू सिंह ने कहा कि सारा बनारस का ठेका टेंडर कुल आप ही लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम भी तो ब्रजेश सिंह के साथ क्राइम किए हैं। तो सूरजदेव सिंह उनका नाम था, सूरजदेव सिंह, 6 बार विधायक झरिया विधानसभा। उनकी वाइफ भी कुंती सिंह, वो भी विधायक थी। और उसके बाद राजीव रंजन सिंह, वो भी विधायक थे।
तो ये गुड्डू सिंह को फोन कराया कि बाबूजी थोड़ा सा बोल दीजिए, गुड्डू को बुला के सुलह करा दीजिए। बाबूजी ये सूरजदेव सिंह क्या जाने कि ये इसके मन में पाप है, ये साला पापी है एक नंबर का। उन्होंने कहा कि गुड्डू को फोन लगाओ। गुड्डू को उन्होंने कहा कि भाई आओ, मैं बुला रहा हूँ, तुम आओ, तुमको जो चाहिए ठेका टेंडर वो सब मिलेगा, आओ पहले यहाँ। गुड्डू सिंह बाबू सूरजदेव सिंह के विश्वास पर चले गए। और ये करता क्या था वहाँ, ये चाय प्लेट, चाय पिलाना, पानी पिलाना, जूठा बर्तन उनके यहाँ धोना, गाड़ी का टायर रगड़ रगड़ के धोना, फटाहा कपड़ा पहन के घूमता था। और अच्छी तरह मालूम है कब सेठी में जलेबी बेचता था। ये जलेबी बेचने वाला आज 25,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? हमारे देश की प्रवर्तन निदेशालय सो रही है क्या इन दिस मैटर? या डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स सो रहा है, विजिलेंस सो रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सो रहा है, NIA सो रहा है इसके मैटर में? ये कप प्लेट धोने वाला आदमी वहां था, नौकर था, और सूर्यदेव सिंह के कहने पर हर बार जाके ठोक ठाक देता था, गोली उली मार देता था। इतनी बड़ी गद्दारी किया, जिसके घर 11 साल पनाह लिया, नमक खाया, उनके साथ नमक हरामी किया। तो गुड्डू सिंह पहुंच गए, सुलह करा दिया उन्होंने। ब्रजेश सिंह ने कहा कि आवा गुड्डू, आवा तो एक जगह शादी हो तो हुआ बल जाए। वो ले गया उनको जो है एकदम पहाड़ी इलाके में। गुड्डू सिंह से कहा ब्रजेश सिंह वहाँ कि जरा पेशाब हमको लगा है, गुड्डू जरा गाड़ी रोको, चाबी काटो। और गुड्डू सिंह के बगल में, गुड्डू सिंह गाड़ी चलाने में बहुत माहिर थे, गुड्डू सिंह के बगल में नरेंद्र सिंह मामा, 2 लाख का इनामी हरामजादा, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, रोज घूमता है बलुआ में। बलुआ का मतलब बलुआ थाना वो है, बालू में नहीं, रेती में नहीं घूमता है। गुड्डू सिंह ने चाबी काटा, तड़ से जो है पीछे से ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने गोली मार दी। बगल में बैठे नरेंद्र मामा ने कनपट्टी पर सटा के गोली मार दिया। गुड्डू सिंह मर गए। अब सूर्यदेव सिंह के ही ईटा भट्टा पर सब ले गए, देखिए, और वहां खड़ा होकर गए, बाबूजी कहें जल्दी एगो भट्टा में डाल, बाबूजी कहें, जबकि बाबूजी कुछ पते नहीं सूर्यदेव सिंह जी को। और भट्टा में डलवा के साला जला दिया। आप जानते हैं भट्टा का आग कैसा होता है, आज तक उसका एक हड्डी नहीं मिला। दूसरा, उसके भाई बब्बू सिंह का इसका काम देखते थे, कि जानने के बाद भी कि गुड्डू सिंह को मारा है ये, लेकिन क्या करेंगे, आदमी की बेरोजगारी है। बब्बू सिंह की हत्या भी इसने कराया, बब्बू सिंह की हत्या कराया इसने। सब ठाकुरों की हत्या करा रहे, आप देखते चलिए। और ठाकुरों का कहता है कि हम ठाकुर हैं। तुम ठाकुर हो? है? तुम साले एक नंबर के चोर हो, उचक्के हो, लोफर हो। है? ये कौन सा चुनाव जीता? हाँ, उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, सुरेश सिंह, धनबाद नरेश, सूर्यदेव सिंह के बाद सुरेश सिंह कब्जा कर लिए सिंडिकेट पर, और ब्रजेश सिंह का सहारा ले लिया। ब्रजेश सिंह सुरेश सिंह से मिल गया, और मिल के सकल देव सिंह की हत्या करवा दिया। सुरेश सिंह ने अपने ही आदमी को, दाहिना हाथ को मरवा दिया, सिर्फ इसलिए कि राजू रंजन सिंह जो है फरार होंगे। और राजू रंजन सिंह विधायक थे। अब राजू रंजन सिंह तुरंत जो है भागे अपना घर छोड़ के। सारे आदमियों के साथ जो सैकड़ों नाल बंदूक चलता था, उसको उन्होंने कहा कि तुम लोग कहीं निकल जाओ कहीं और मैं जा रहा हूं कलकत्ता फ्लाइट से। और इसने कृष्णा सिंह से ये फोन कराया ब्रजेश सिंह। वहाँ कृष्णा सिंह कलकत्ता के हैं, बाहुबली हैं। फोन कराया कि ऐसा है कि राजीव रंजनवा को फोन करके बुला लीजिए, आप अपने यहाँ शरण दीजिए, अकेला है, जब आ जाए तो बताइए, मैं भी कलकत्ता पहुंच रहा हूँ। ब्रजेश सिंह ने उनके अपार्टमेंट में राजीव रंजन सिंह के मुंह के अंदर
9mm 14 गोली वाला पिस्टल पूरा मुंह में मार दिया और राजू रंजन सिंह वही गिर गए। उसके बाद त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह और नरेंद्र मामा, ये सारे लोग बोटी बोटी काटे, पूरा काट के बोरे में भर लिया गया। अब बोरे में भर के मरकुंडी पहाड़ी, जो कि बड़ी ऊंची पहाड़ी है, मरकुंडी पहाड़ी से छत बिछत सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर गाड़ी रोक रोक के कहीं मूड़ा फेंक दिए काट के, कहीं हाथ फेंक दिए, कहीं पैर फेंक दिए और उसका कपड़ा पूरा उतार लिए, क्योंकि उस पर सुपारी लिया था। सुरेश सिंह कोल माफिया से सुपारी ब्रजेश सिंह ने लिया था, कितने का? 100 करोड़ का, उसको मारने का। और तो उसने ये कहा था सुरेश सिंह ने कि भाई सबूत आप लाइएगा, आप मार के फेंके हैं कि नहीं फेंके हैं, इसका क्या सबूत है? तो कहें ठीक है, क्या लाना है? कहे उसका कपड़ा, उसका घड़ी, उसका जूता, सब कुछ लाइएगा आप हमारे पास। ये अपना लेके पहुंच गया, उनके सब कपड़ा लेके पहुंच गया और राजू रंजन सिंह का कपड़ा देखकर सुरेश सिंह एकदम मस्त हो गए, गले लगा लिए ब्रजेश सिंह को और ब्रजेश सिंह से कहे कि आज से 50% की पार्टनरी तुमको दे रहा हूं और जाओ अंदर चले जाओ, जाओ जी ले जाओ इसको, 100 करोड़ लो और तुम आज से मेरे लिए काम करोगे। बताइए, ओम प्रकाश सिंह लुल्लुर सिंह, उनका एनकाउंटर करवा दिया पुलिस से, लड़ नहीं पाया तो एनकाउंटर करा दिया। माया शंकर सिंह को न्यायालय के अंदर घुस के गोली माराई। माया शंकर सिंह को मारा और माया शंकर सिंह को गोली लगी, बच गए। अब वही माया शंकर सिंह को ये सटा लिया, जो उसके बाप के हत्यारे थे, उसी माया शंकर सिंह को किसने साध लिया? एक स्कॉर्पियो गाड़ी दे दिया, 4 राइफल की, तू हमारे लिए काम करो। मरता क्या ना करता भाई, माया शंकर सिंह सरेंडर हो गए, गवाही दे दिए साहब हमको ये गोली नहीं मारे थे। ठीक, उसके बाद ये आदमी इसने साधु सिंह को 1990 में इसने जिला हॉस्पिटल गाजीपुर में, जहाँ वो भर्ती थे और उनकी औरत भी भर्ती थी, उनको बच्चा होने वाला था, ऐन विधानसभा चुनाव वाले दिन ये सीओ की वर्दी में पहुंच गया, पुलिस की गाड़ी लेके, मतलब सब चीज लेके पहुंच गया। खड़खड़ाया, कौन? पुलिस, खोलो दरवाजा। और साला मार दिया धड़ 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 ठाकुर को। मखनू सिंह जो सिंचाई विभाग के ठेकेदार थे या सिंचाई विभाग में काम करते थे, मखनू सिंह की हत्या कर दिया। तो ठाकुरों को मार मार कर ठाकुरों को अपने को नेता बना रहा है। इसके पास क्या वोट है ये बताइए? इससे ज्यादा वोट तो हमारे पास है। ये कौन सा चुनाव लड़ता है? ये एमएलसी का चुनाव वो होता है जिसमें जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, ये सारे लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। और ये रुपया से खरीदा जाता है, बीडीसी मेंबर। तो ये रुपया से खरीद के आप एमएलसी बने, आप जनता से चुन के नहीं आए हैं, तो आप जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? ये हरामजादा मेरे खिलाफ धारा 500 मानहानि का मुकदमा किया था, भड़ुआ कहीं का। अरे साले गोली भी चला, मिसाइल कहाँ है तेरा? चला, जहां कहो ब्रजेश सिंह, उस चौराहे पर मैं अकेले आऊंगा। अगर दम है तो हमको मैसेज कर देना, देखते हैं तुम कैसे मार पाते हो। तुम्हारी गोली मेरे सीने से टकरा कर तुम्हारे खोपड़ी में घुस जाएगी और मर जाओगे तुम। मैं कर्मयोगी इंसान हूं, मैं कर्मयोगी इंसान हूं, मैं कर्मयोगी इंसान हूं।
और कर्म में मेरा भरोसा है। और इन्होंने उसके बाद हत्या किया अपने सगे साला साहब सिंह का साला, और साहब सिंह की साली थी इनकी पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह। साहब सिंह के साथ ये रहता था, चिलैती करता था। अन्नपूर्णा सिंह से आंखें नजरें चार हुई, ये शादी कर लिया और अपने ही साले को पप्पू सिंह, जो साहब सिंह का साला लगता था, पप्पू सिंह ने कहा साहब सिंह के मरने के बाद, सिंस 1986 की घटना है, 1986 में पुलिस वैन से जैसा ही वो उतर रहे थे तभी उनको एक गोली लगा, वो गिर गए। गोली किधर से आया कुछ पता नहीं चला। साहब सिंह की हत्या हुई। साहब सिंह की हत्या भी इसी ने किया, इसलिए कि उनका पूरा सिंडिकेट अपने चेयरमैन बनना चाहता था, गुंडागर्दी करने के लिए। उसके बाद साहब सिंह के साले ने जब इनको चुनौती दी कि अब गैंग हम चलाएंगे, जीजा नहीं अब हम चलाएंगे, इसने कहा चलाओ। मिला लिया, ले गया गाड़ी में बैठा के लश्कर, उसको भी मार काट के फेंक दिया, आज तक लाश नहीं मिला। समझे? ऐसे तो ये लोग पति पत्नी हैं, भाई मर गया कोई मतलब नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब मैं आपको ये अपने नाम के आगे ठाकुर ब्रिजेश सिंह आजकल लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर हाईलाइट है। रामाशीष सिंह की हत्या इसने किया बिहार में। सकलदेव सिंह की हत्या इसने किया बिहार में। तो आप बताइए, बाप का बदला ले रहा था। बाप का बदला तो रघुनाथ यादव को गुजरात ने मार दिया, खत्म हो गया। हरिहर सिंह को मार दिए, चलो भाई खत्म हो गया। अब इतने सिंह ठाकुरों को तुमने क्यों मारा है? ठाकुर बिरादरी अपने आन बान शान पर जीती है और मरती है। इसके अंदर ना आन है, ना बान है, ना शान है। हिजड़ा की तरफ 25 तो राइफल बंदूक लेकर 100 गाड़ी से घूम रहा है, पगला गया है ये। कहता है मिसाइल से साले को ठोक दो। अरे तुम क्या ठोकोगे? तुम चीटी हो, चीटी धर के मसल देंगे तुमको। उस आदमी का नाम राकेश नाइक है। ये फोटो दीजिए मेरा बचपन का। अरे आप क्यों दे रहे हैं? हम दिखाएंगे ना, दीजिए फोटो। कुछ दिया ये देखिए, ये क्रांति वीरता इसको कहते हैं। आन बान शान, जनता की शान के लिए लड़ने वाला राकेश नाइक। इतना ही नहीं, मैंने समाज हित में, राष्ट्र हित में काम किया है। मैंने जब संसद के अंदर आतंकवादी हमला हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके और सब बड़े बड़े मंत्रियों को मारने की योजना थी, उड़ाने की योजना थी, सफल नहीं हो पाया। और भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और आतंकवाद मैंने लिखा। आतंकवादियों के खिलाफ मैंने 11 जनहित याचिका कर रखा है। लश्कर तैयबा हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन हो, ये है मेरी किताब। और जिस भी भाई को, जिस भी चाहने वाले को, जिस भी सम्मानित व्यक्ति को ये किताब चाहिए, वो अर्दली बाजार में जयश्री पेपर मार्ट बर्नवाल मेडिकल के सामने है, वहां मिल जाएगा। ये जेल अपराध, इनसाइड जेल स्टोरी, जो बाहर नहीं आती, जेल की चार दीवारी से टकरा कर फिर वो जेल में ही चली जाती है। जेल का जो क्राइम है उसका कोई FIR नहीं होता है, उसका कोई FIR नहीं होता है। ये मैंने लिखा सिंस 1991। चुनाव आयोग को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं, तो मैंने नहीं रहा गया। चुनाव आयोग एवं मुख्य चुनाव आयुक्त, ये मैंने लिखा।
ये 3 किताबें मेरी पब्लिश हो गई और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है न्यायिक 13 दास माह, जिसमें सारे बड़े अपराधियों को इंडिया के डाला गया। अब क्या है, किसी को धक्का मार दे रहे हैं इनके आदमी, 100 गाड़ी चल रही है तो किसी को धक्का मार दे रहे हैं, किसी को कोई मरी जा रहा है एक्सीडेंट में और कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये मैं इसको ठाकुर नहीं मानता। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद अगर कोई आन बान शान जनता के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए सहायता करता है और हिंदुत्व की रक्षा की बात करता है, हिंदुत्व की रक्षा, सनातन की बचाने की बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश को बहुत आगे ले जाएंगे ये, और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, दोनों लोगों की आपसी सहमति अच्छी है और हमें पूरा विश्वास है कि पहले इस बात की जांच हो जाए ये ठाकुर है कि नहीं है, पहले इस बात की जांच हो जाए, डीएनए टेस्ट से मालूम चल जाएगा। तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ के राज में 100 गाड़ी से तुम नहीं चल पाओगे, 5-3 गाड़ी से चल पाओगे, ऊपर से आर्डर आएगा, होगा न्याय। और एक बात जान लेना, अगर हमारे हत्या परिवार को मरवाने के लिए तो जो कर रहा है ना, उड़ाने के लिए आरडीएक्स से और लेके जो है 47 से लेके और जो है आपके मिसाइल तक तुम खोज रहे हो, जो कंधे वाला होता है, उड़ा दें, उड़ा के दिखा देना। ब्रिजेश सिंह, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो तू उड़ा के दिखा देना। तुम मेरे घर पे 10 गोली खाली चलवा के दिखा दे, मैं तुझे बताऊंगा तू कि मैं क्या हूँ। अब ये देखिए, ये जब गिरफ्तार हुआ उड़ीसा में, ये देखिए, ये वॉल्यूम 1 पेज 1 से 200 है। अब इसमें उड़ीसा में जब ये गिरफ्तार होता है तो इसने बयान देता है अपना, ये अपना बयान देता है और उस बयान में इसने कम से कम 50 हत्याएं कबूल की है, कलकत्ता से लेके हर जगह तक। और इसके खिलाफ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साहब, ये देखिए, पूरे देश में इसके और अन्नपूर्णा सिंह यानी पूनम सिंह के नाम से पूरे देश के बैंकों में खाते हैं। सैकड़ों फर्जी कंपनी बनाकर ये चला रहा था। ये देखिए, इसका आपराधिक इतिहास देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली स्पेशल सेल कह रही है, जिसने उड़ीसा में इसको पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया और इसको मारा 4 झापड़। ये देखिए, टांडा इनके ऊपर आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम में दाऊद इब्राहिम के साथ ये जो है इन्वॉल्व है। जे कांड में भी दाऊद इब्राहिम के साथ इन्वॉल्व है। अब तो मुख्तार अंसारी भी नहीं है। अब इनको किससे खतरा है? भौकाल दिखा रहे हो, पैसे की गर्मी दिखा रहे हो ब्रजेश सिंह। अपनी औकात में रहना। आ जाओगे जिस रोज हालात के जद में, तुझे मालूम हो जाएगा भगवान है कि नहीं। तुमको अगर पंचर का दुकान बना बैठवाया, वहीं पंचर बनाना, सब गाड़ी वाड़ी सब ईडी सीज करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करूंगा इसको लेकर। अपने प्यारे माननीय दर्शकों को प्रणाम करता हूं, मुझे आशीर्वाद दें, मैं छोटा आदमी हूं, मुझे आशीर्वाद दें। कुछ लोगों से इन्होंने कमेंट कराया हमको धमकी का, 6 लोगों ने कमेंट धमकी का दिया है हमको, और हम ये सब धमकी उमकी से डरने वाले नहीं है। एक बात, जिंदगी और मौत बरहक है, जब आनी होगी आएगी,
उससे बचपन से हम सब झेलते आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनके सारा देश में जहाँ जहाँ इनका लड़का खोला है अबू आजिम के साथ बिल्डर्स का काम हो रहा है। 5,000 करोड़ इन्होंने लगाया है। 25 बार अबू आजिम आके सेंट्रल जेल में इनसे मिले। प्राची सिनेमा खरीद लिया इन्होंने, अबू आजिम के साथ मिलके प्राची सिनेमा खरीद लिया, जो है वो खरीद ले रहे हैं। कम से कम 2,000 करोड़ की ज़मीन है इसके पास पूरे देश में। तो इसकी जांच के लिए मैं जनहित याचिका करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय में। इसके पास पासपोर्ट फर्जी नाम से 1 ठो नहीं 3 ठो रखा है। वीजा फर्जी, ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी, हर चीज फर्जी है। मतदाता परिचय पत्र फर्जी, सब इसने बयान दिया है। और इसकी कायदे से इसकी मजम्मत किया गया। वहाँ क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से कि आप लोगों ने इस कायर को, इस हरामजादे को, इस आदमखोर को आप लोगों ने गिरफ्तार किया। ये काबिले तारीफ है, क्योंकि जिसका आतंक पूरे भारत में है उस आदमी को आप लोगों ने गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल के लोगों को बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमन है। और हमारी जनता जनार्दन को भी, मेरे भाइयों को, मुझे चाहने वालों को, मेरा हौसला बढ़ाने वाले लोगों को भी सत सत नमन है, बारंबार प्रणाम है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, अबू कलाम आज़ाद साहब भी अमर रहें। और इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय योगी जी का के ऊपर पूरा भरोसा है। न्याय होगा, न्याय मिलेगा। हम जानते हैं, हम गोरखनाथ क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। हम लोग वोट भी योगी जी के, आदित्यनाथ जी, गुरु जी से लेके हमारे पिता उता जी सब लोग जनसंगी ही थे। और हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय होगा। और भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारत माता की जय हो, जय हो प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय हो, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जय हो। और एक दिन आएगा कि योगी जी का, मोदी जी का प्रयास रंग लाएगा और सनातन जो है, भारत पूरा सनातन से जुड़ जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।